Do you know the number one reason why we may not be able to implement change? That may be because we don't make real choices. As we boldly move forward a clearly defined vision की तरफ, we need to be clear about हमें क्या चाहिए और हमें क्या नहीं चाहिए हमारी जर्नी में. We need to make real choices in advance of, before setting out on any new endeavor. और एक बहुत ही सिंपल और पॉपुलर टूल है, बहुत ही बढ़िया टूल है, जिसे कहते हैं दिस दैट रूल टूल. और आई हैव लर्न फ्रॉम माई मेंटर, माई हाई परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट के फाउंडर ब्रेंडन बुशर्ट. वहाँ पे हमें सिखाया गया कि कैसे इस टूल को हम बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं, सो दैट यू कैन डील विद दिस biggest challenge in implementing change in your life. The idea is that हमें ऐसे statements create करने हैं about the things that you want and things that we don't want, so that we are clear, we are focused and completely crystal clear about our journey of change. It's all about you making clear choices by making these statements. तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से 5 statements हैं जो हमें हमारे change की रास्ते तक पहुंचा सकते हैं. Statement number 1. I want this and not that. मुझे ये चाहिए और ये नहीं चाहिए. Be razor sharp and diamond clear about what you want and what you don't want. एक अमेजिंग बात यह है कि पीपल डीपली सोचते ही नहीं कि उन्हें क्या नहीं चाहिए. हम इसी बात पे फोकस करते हैं कि हमें क्या चाहिए. We rush towards goals and our targets and deadlines and objectives, and we often get hit by it only to just be miserable at the end. अच्छी कहानी से समझते हैं ये सब कुछ कि सपोज एक बंदा है, उसको $1 million चाहिए है, वो बहुत हार्ड वर्क करता है, वर्क्स हार्डर देन हेल टू गेट इट, और उससे वो मिल जाता है. एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? हिज पैशन, हिज हेल्थ, हिज फैमिली. और फिर he ends up as a millionaire, but he realizes that money was not the only thing he wanted at the end of his life. Imagine अगर वो पहले ये सोचता कि भैया मुझे से करोड़ों रुपए चाहिए मेरे अकाउंट में 10 साल के अंदर, but I don't want to get stuck doing stuff that I don't like. I don't want to get fat. I don't want to get unhealthy. And I don't ever want to work on weekends and lose my connection with my family. उसे क्या चाहिए, उसे क्लैरिटी थी, लेकिन क्या नहीं चाहिए, अगर वो क्लैरिटी होती तो बात ही कुछ अलग होती थी, राइट. स्टेटमेंट नंबर 2. यू नीड टू डू मोर ऑफ दिस एंड नो मोर ऑफ दैट. ये भी क्लैरिटी होनी जरूरी होती है, बिकॉज टू रीच एनी डिजायर्ड गोल यू हैव टू स्टार्ट एंड टू कंटिन्यू समथिंग. वो स्टार्ट तो करना है, लेकिन यू हैव टू स्टॉप डूइंग थिंग्स. वंस यू क्लियर अबाउट व्हाट इज इट दैट यू वांट टू स्टॉप, इट्स एक्सट्रीमली क्रिटिकल टू प्लान योर रोड टू विक्ट्री. सपोज यही मिलियनर बंदे की बात कर ले हमारे एग्जाम्पल में, जो करोड़पति बन गए. व्हाट इफ ही हैड अ फ्यू रूल्स जो बताता है कि मुझे ज्यादा डेलीगेट करना है, मुझे सिर्फ वही क्रिएटिव काम करना है जिससे मुझे ज़्यादा खुशियाँ मिले, मुझे ज़्यादा हेल्दी मील्स खाने हैं, मुझे ज़्यादा मेरी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है. अगर वो ये भी रियलाइज़ करते कि मुझे दूसरे लोगों को मेरे एजेंडा डिसाइड करने नहीं देने, मेरा वर्क को मेरा पैशन डिक्टेट करने नहीं देना है, मुझे रेस्टोरेंट में जाके फास्ट फूड नहीं खाना है, मुझे जिम में पूरे 1 हफ्ते 2 हफ्ते मिस नहीं करने हैं, तो उनका जीवन पूरा अलग होता था. That is why being clear about what you want to do, but also about what you don't want to do. Statement number 3. When this happens, do that. इस स्टेटमेंट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज एक माँ है, there's a mother of 2 children, और वो घर से काम करती है and she wants to do something. वो थोड़ी overweight है, उसने डाइटिंग ट्राई की, एक्सरसाइज ट्राई की, बट शी कांट सीम टू फाइंड आउट अ रिदम, और उसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे. सो इन दिस केस अगर वो मेरे पास आती तो व्हाट आई वुड डू इज टू फाइंड आउट व्हाट हर रूटीन एंड हैबिट्स ऑलरेडी आर, कौन से हैबिट्स ऑलरेडी है, एंड देन हुक ऑन अदर न्यू हैबिट्स टू दोज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैबिट्स के ऊपर और हैबिट्स चढ़ाने हैं. सपोज मैंने फाइंड आउट किया कि वो रोज अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने जाती है, देन माई प्लान फॉर हर, उनको सजेस्ट करूंगी कि यार बच्चों को ड्रॉप करने के साथ साथ ही आप एक्सरसाइज का ज्वाइन कर लो. सो अ न्यू रूल विल बिकम, when I drop my kids to school, then I'll immediately go to gym from the school and exercise. तो हो गई आपकी स्टेटमेंट, when this happens I do that. राइट जैसे कि हमारी कहानी में जो मिलियनर बंदे चल रहे हैं, द मिलियनर गाय, सपोज उन्होंने ऐसा रूल बनाया तो कैसा होता. When I break for lunch every day, I'll speak to my wife. When I go for meetings, I will share at least one thing that I'm passionate about. जब मैं काम से घर जाऊंगा
तो आई ऑलवेज पिक अप सम फ्रेश वेजिटेबल्स ऑन द वे होम ताकि मैं हेल्दी खाना खा सकूँ. जब मैं घर पे पहुँचूंगा आई स्पेंड टाइम विद माई किड्स एंड प्ले गेम्स विद देम एंड टॉक अबाउट कि उनका दिन कैसा रहा. आई बी देयर, आई बी प्रेजेंट टू हियर आउट देयर आंसर्स. ये सारी जो हम नई हैबिट्स, यू नो, व्हेन वी ट्राई टू क्रिएट न्यू हैबिट्स, इफ यू क्रिएट देम इन वैक्यूम वर्सेस व्हेन हम न्यू हैबिट्स को ओल्ड हैबिट्स के साथ जोड़ते हैं तो बड़ी ही पावरफुल हो जाता है. Take some time to think about how you can do this when you create your plan for change. Statement number 4. Always choose this and not that. You know, जीवन में हम गोल के पथ पे जाते हैं तो you know already लाइफ में always inevitable intercepts आएंगी, रुकावट आएंगी. Good intentions bad हो जाते हैं, tactics fail हो जाती है, storm आ जाते हैं, that's the way of the world. Uncertainty आ जाते हैं, conflict आ जाते हैं, trials आ जाते हैं, failures हो जाते हैं. इन सब चीजों में आप कैसी चॉइसेस करेंगे, इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है ये ग्राउंड रूल्स बनाने में मदद करता है. कंसिडर कीजिए वो वही मिलेनियर की कहानी में अगर उन्होंने ये रूल बनाया होता अपने लिए, जैसे कि आई विल ऑलवेज चूज माई पैशन ओवर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, आई विल ऑलवेज चूज अ सैलड ओवर फ्राइज, आई विल ऑलवेज चूज द गेम्स दैट आई हैव कमिटेड टू अटेंड विद माई किड्स rather than over some random work opportunity. Choosing this over that. ये सारे रूल्स जो है ना जो आप बनाओगे ग्राउंड रूल्स, ये ऑटोमेटिकली अपने हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स और कैरेक्टर्स लेके आते हैं बाहर, जिसकी बहुत ज़रूरत होती है. एंड नाउ द लास्ट एंड द फाइनल स्टेटमेंट नंबर 5. डू दिस नाउ एंड देन दैट. मोस्ट ऑफ द टफ चॉइसेस जो हम लाइफ में बनाते हैं दे हैव टू डू विद अ नाउ वर्सेस लेटर डिलेमा. अभी करें या बाद में करें. हाँ, अगर हमें कॉन्शियसनेस नहीं है इस बात के लिए और एक गुड सेट ऑफ रूल्स नहीं है इसके लिए तो हम कॉन्स्टेंट एक टर्मोइल में रहते हैं कि क्या करें, कभी एक्ट करें. तो चलिए जाते हैं हमारे मिलियनेयर भाई साहब के पास वापस. इमेजिन कीजिए कि इफ ही वुड हैव स्टार्टेड विद हिज ओन सेट ऑफ रूल्स दैट सेड आई विल रन द कंपनी फॉर द नेक्स्ट 5 years and then I'll delegate more and then I'll have someone else run the company by say 7th years. And when my kids turn a little big, suppose 10 साल के हो जाएंगे तो मैं कार्डियो एक्सरसाइज शुरू करूंगा once a week. Then after the 4th week मैं strength training ऐड कर दूंगा. I'll take 2 weeks vacation with my family this year and then next year मैं और 2 weeks ले लूंगा. इन सब स्टेटमेंट्स को लेके आप खुद की रूल बुक जैसे बना सकते हैं. यू नो, अपनी रूल बुक बनाइए, पूरे महीने में उसे रिविजिट कीजिए. अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा काम है देन डोंट माइंड यू, आप वही सिस्टम फॉलो कीजिए. सारे सालों सब सालों से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक बात समझ लीजिए, वही सिस्टम फॉलो करें तो वही से रिजल्ट्स मिलेंगे. कुछ नई सिस्टम फॉलो करेंगे तभी आपको नई रिजल्ट्स मिलेंगे. एक बार ये सिस्टम फॉलो करके देखिए और फिर देखिए आपके रिजल्ट्स कैसे बदलते हैं. गाइस, आई विश यू जॉय एंड अबंडेंस इन ऑल यू डू.